वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल शुरू हो चुका है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। पर जैसे ही ये मैच खत्म होगा उसके बाद इंडिया का भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल, नया साइकिल जो दो दो साल का साइकिल होता है, वो चालू हो जाएगा। देखिए, इंडिया की टेस्ट टीम जो है इंग्लैंड के लिए अनाउंस तो हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो गया अनाउंस हुए, पर अभी भी लोग सेटिस्फाइड नहीं है। अगर आप स्पेशली माने सौरव गांगुली का अभी स्टेटमेंट आया है कि श्रेयस अय्यर क्यों नहीं है टीम में। हम पहले इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पर आइए इस पे फिर से डिस्कशन करते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है उस पर भी बात करते हैं, और इंडिया ए के जो प्लेयर्स गए हैं टूर पे वहाँ पे, उनके कैसे रहे परफॉर्मेंस, इस पे भी डिस्कशन करते हैं। और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। Hello everyone at the Jaipur Dialogue Sports. Happy to be here. वेलकम बैक संजय जी। तो देखिए, सौरव गांगुली बिल्कुल खुश नहीं है कि श्रेयस अय्यर को टीम में नहीं लिया। मैं तो क्या कहूँ इनके लिए कि श्रेयस अय्यर की जगह अगर लेते तो श्रेयस अय्यर को हटाते तो किसको हटाते? साई सुदर्शन को। साई सुदर्शन नया है, बट श्रेयस अय्यर की तो जगह साई बनती थी, या ऐसा लगता है। साई सुदर्शन और करुण नायर, both of them deserve to be there. हम्म, अभिमन्यु ईश्वरन is there as a backup opener, तो हम्म, उसका भी कोई इससे नहीं बनता। तो मुझे तो नहीं दिखता, क्योंकि वाई डिड ही लूज हिज प्लेस, ये देखने वाली बात है कि श्रेयस अय्यर ने अपना स्पॉट क्यों गंवाया। टेस्ट मैचेस में है उनकी जो वीकनेस है राइजिंग बॉल के अगेंस्ट में, दैट इज हम्म। वेल नोन टू ऑल इंटरनेशनल बॉलर्स। तो ही विल बी टारगेटेड, वो पता है कि ही विल बी हम्म। टारगेटेड, इसीलिए वो ही लॉस्ट हिज स्पॉट। सिंपल सी बात है। और जैसे सौरव गांगुली का तो ये कहना है कि ना ही इसका लास्ट ईयर बहुत अच्छा रहा श्रेयस अय्यर का। यस, नॉट इन द रेड बॉल फॉर्मेट ऑब्वियसली, बट लास्ट ईयर अच्छा रहा इन द वाइट बॉल फॉर्मेट। T20 में भी अच्छा खेला, आईपीएल में अच्छा खेला, और अब अपेरेंटली ही सेइंग कि अब शॉर्ट बॉल भी अच्छा खेलता है श्रेयस। तो उसके बावजूद तब भी, और आई थिंक थोड़ा एक्सपीरियंस भी है श्रेयस का। तो आई डोंट नो, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, शायद ही शुड हैव बीन इन द स्क्वाड, बट लगता है इस तरह के परफॉर्मेंस वाइट बॉल में जो रेड बॉल में दिए हैं उसकी वजह से नहीं लिया गया है। हाँ, क्योंकि देखिए ऐसा है कि वाइट बॉल में जो जो रेड बॉल की जो परफॉर्मेंस थी वो थी जैसी थी, आपको हम्म, पता है। हम्म, एंड ही वाज नॉट टेकन टू ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसी कोई नई बात तो है नहीं, ही वाज नॉट टेकन हम्म, टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया उनको ले नहीं जाया गया। हम्म, फिर ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जाया गया, और उसके बाद रणजी ट्रॉफी में ही डिड फेली वेल, मस्ट हम्म, से। लेकिन देयर आर पीपल हु डिड बेटर। हम्म, जो 3 लोग नए इंक्लूड किए गए हैं बैट्समैन, उनकी तो सुपरलेटिव परफॉर्मेंस है। हम्म। तो फिर सिलेक्टर्स के सामने भी आ जाता है ना, भाई किस चीज़ के ऊपर करो। बिल्कुल। आप अगर रणजी ट्रॉफी की परफॉर्मेंस पे लोगों को ले रहे हैं, तो रणजी ट्रॉफी की परफॉर्मेंस पे करुण नायर एंड साई सुदर्शन, दे वॉक इन। तो साई सुदर्शन के साथ ये है कि भाई फ्यूचर के लिए ग्रूम करना है, वो 23 साल का है अभी वो। हम्म। तो यस, डेफिनेटली। ये बाकी आपके करुण नायर इज 33, ही इज हम्म। नॉट गोइंग टू स्टे देयर वेरी लॉन्ग। 33 है, 3-4 साल और खेलेंगे मैक्सिमम, ज़्यादा अगर ज़्यादा। अच्छा खेले या। तो, हम्म, ज़्यादा से ज़्यादा। और श्रेयस अय्यर इज ऑल्सो आई थिंक नाउ टचिंग 30 or so। हम्म, तो ट्रांजिशन तो करना ही है ना, तो साइंस हम्म, दर्शन को लाया। अभिमन्यु ईश्वरन इज ऑल्सो टचिंग 30 ऑलमोस्ट। हम्म। तो या। एक्चुअली आपके पास जो फ्यूचर है वो यशस्वी जायसवाल है, शुभमन गिल है, और ये साई सुदर्शन है। हम्म। These are this is the core batting that is going to take you into future। या। तो देखो आइए आपके बात पास करते हैं थोड़ा सा इंडिया ए टूर की भी। यशस्वी, केएल राहुल भी है। केएल राहुल इज ऑल्सो ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30। रॉन्ग साइड ऑफ 30 ना, हाँ। तो वो बट भी थोड़ा आप एक्सपीरियंस तो रखना दो ही तीन पड़ेगा टीम में। वो है, लेकिन 2-3 साल तो आप केएल राहुल को रख लो, 2-3 साल करुण हम्म, नायर को रख लो। हम्म, तो श्रेयस अय्यर मुझे नहीं लगता कोई ऐसे। इट इज a good call, हम्म, 60-40 call। हम्म, 60 I give to the selectors। हम्म।
अब देखिए इट विल ओनली कम आउट, साफ बात तभी होगी जब इंग्लैंड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा बैट्समैन का, और अगर नहीं रहा और इंडिया का परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छा नहीं रहा तो फिर यही सवाल खड़े होंगे क्योंकि श्रेयस को नहीं लिया या किसी और को नहीं लिया। तो अब चलिए आप बात करते हैं थोड़ी सी इंडिया ए के जो जो दो इन्होंने अनऑफिशियल टेस्ट मैच जो कहते हैं इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट खेले, वो उसमें आपको स्टैंड आउट परफॉर्मर्स कौन लगे? बॉलर्स में अंशुल खम्बोज का नाम आ रहा है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। बैट्समैन में ऑब्वियसली केएल राहुल और करुण नायर ने भी परफॉर्म किया। कुछ फ्लॉप्स भी रहे कुछ तरह से क्योंकि जायसवाल को दोनों मैच में मौके मिले, ही डिडंट परफॉर्म। और जो हमारी टीम के स्क्वाड में भी है शार्दुल ठाकुर, ही ऑल्सो वाज नॉट वेरी गुड इन द 8 ओवर, बट 8 ओवर होता है। तो आपके हिसाब से व्हाट वाज द टॉकिंग पॉइंट्स एंड कौन थे स्टैंड आउट? देखिए, बैटिंग, एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न, तो बैटिंग में स्टैंड आउट परफॉर्मर ऑफ कोर्स वाज करुण नायर, who got a double century. Plus, KL Rahul played extremely well on a tricky wicket, on a tricky first day wicket in the second unofficial test, सेकंड मैच, हाँ। सेकंड मैच। तो ये दो स्टैंड आउट परफॉर्मर्स हैं। उसके बाद आप अगर देखें तो अभिमन्यु ईश्वरन हैज आल्सो गॉट 250, so he looked very comfortable. या तो ये तीनों के तीनों टेस्ट स्क्वाड में पहले से हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। बॉलिंग में आई वाज डिसअपॉइंटेड क्योंकि बॉलिंग में जो लोग टीम में हैं वो है शार्दुल ठाकुर हैं और आपके नीतीश रेड्डी हैं। तो नीतीश रेड्डी और शार्दुल ठाकुर दोनों ने ही डिसअपॉइंट किया। और दोनों अब स्क्वाड ये में। सोचना पड़ेगा कि भाई अगर ये इतनी जो कह रहे हैं कि साहब की जो आएंगी आपको बहुत ज़्यादा फास्ट पिचेस नहीं मिलेंगी, प्लेसिड पिचेस मिलने वाली हैं, तो फिर तो हो सकता है कि इंडिया को जडेजा को एज ऑलराउंडर लेना पड़े। अब 4 में से 2 ऑलराउंडर तो ऐसा परफॉर्म करेंगे तो कैसे होगा? इंस्टेड ऑफ के नीतीश रेड्डी, हाँ, विल प्रोबब्ली टेक कुलदीप एंड जडेजा या और 3 फास्ट बॉलर्स। तो 3 फास्ट बॉलर्स में भी अभी बॉलर्स को इन्होंने किसी को ऑप्शन दिया नहीं, खाली शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं। बाकी जो मेन लाइन बॉलर्स हैं वो तो ए टीम में खेल नहीं रहे हैं। अब वो खलील ने कुछ विकेट लिए थे, बट आई थिंक दे शुड हैव प्लेड अर्शदीप इन द ए टीम आल्सो, से और भी पता चल जाता क्योंकि अर्शदीप इज वेरी गुड। अंशुल काम्बोज वाज वेरी गुड इन हिज फर्स्ट स्पेल्स। नई बॉल के साथ ही वाज वेरी इंप्रेसिव। ये मैंने देखे थे चूंकि मैचेस, और मैंने ये देखा था। फिर उसके बाद उसके कुछ तो पहले मैच में ध्रुव जुरेल ने बहुत सिंपल चांसेस ड्रॉप कर दिए। या तो इजी चांसेस, बिल्कुल। क्योंकि इजी चांसेस, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चांसेस ड्रॉप कर दिए। या तो कंट्रोल जो है वो अंशुल काम्बोज का अच्छा था, हालांकि उसको रिजल्ट नहीं मिले बहुत अच्छे। मेरे ख्याल से 2 मैचेस में 4 या 5 विकेट ही मिले उसको अभी तक। हाँ, 5 विकेट मिले लेकिन उसे। हाँ, लेकिन वो उसका कंट्रोल और दोनों साइड स्विंग करने की जो उसकी एबिलिटी है वो अच्छी दिखी। बट ही इज नॉट इन द टेस्ट स्क्वाड, unless they think One of for the bringing future. him back to the test squad. One for the future, one for the future। तो अब क्या है, वो भी he is almost hitting 30। पिछली बार रणजी ट्रॉफी में रिकॉर्ड बनाया था, एक इनिंग्स में 10 विकेट लेके, और दिलीप ट्रॉफी में भी एक इनिंग्स में 8 विकेट लिए थे। बट हाँ, ही इज वन ऑफ देम जो कहते हैं ना, नॉकिंग ऑन द डोर्स, कि अब किसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। वैसे हमारी बॉलिंग डेप्थ सपोज टू बी एन ऑलराउंडर, तो बैटिंग में अभी तक कुछ कमाल नहीं दिखा पाया। नहीं, पर 8 ओवर में एक 50 मारी उसने पर। हाँ। हाँ। तो चलिए अब बात करते हैं जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो चल रही है, थोड़ा सा उसको भी कवर करते हैं कि देखिए ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में इंडिया ऑब्वियसली नहीं है, डिसअपॉइंटिंग है, बट इंडिया ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, आई थिंक ऑन गोइंग है एज वी आर रिकॉर्डिंग राइट नाउ। और आपको क्या लगता है? वैसे तो इट लुक्स लाइक अ बॉलिंग विकेट, इट्स अ बैटल ऑफ बॉलर्स इट सीम्स लाइक, क्योंकि
पहले मैच में पहले इनिंग में रबाडा ने 5 विकेट ले लिए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का प्रॉपर बॉलिंग लाइनअप इज बैक विच इंक्लूड्स हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस, एवरीवन इज देयर। तो क्या बोलैंड लग रहा दुखी है है, आपको? कह रहा है कि यार मेरे को चांस नहीं देते। हाँ, बोलैंड इज द परफेक्ट 12th मैन, जैसे ही कोई निकलेगा तब आएगा वो, बट व्हेन हेजलवुड इज देयर उसकी जगह तो दे डोंट पुट बोलैंड। क्या लग रहा है आपको अभी देखिए, ऑस्ट्रेलिया? अभी तो क्या है, अभी तो ऑस्ट्रेलिया की एज दिख रही है ओ, एट दिस 95 पॉइंट। फॉर 5 हो गया है। आई एम जस्ट वाचिंग दैट। 5वां विकेट भी गिर गया है। 5वां विकेट, बाबूमा आउट आफ्टर 64 रन स्टैंड। हम्म, काफी स्ट्रगल किया उसने, लेकिन डटा रहा बहुत देर तक, लेकिन फाइनली गॉट आउट टू अ लूज शॉट। या लुक्स लाइक वन मोर टेस्ट चैंपियनशिप टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया इट सीम्स। फाइनल्स में तो हम जानते ही हैं वो कुछ पीछा नहीं छोड़ते किसी का भी। तो योर बेट्स इन ऑस्ट्रेलिया, या फिर आप डार्क हॉर्स कहेंगे सेकेंड इनिंग्स के लिए? ये मैच वैसे तो 3-4 दिन में ही खत्म होने लग रहा है। 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। साउथ अफ्रीका के पास कोई बड़ा बैट्समैन है नहीं। आप ही हाँ देखो कि इनमें सर्वों में किसी में भी किसी का तो 40 के ऊपर का एवरेज नहीं है। हाँ क्या क्या बैटिंग लाइन है। हाँ, बबूमा के भी नहीं है। अनलाइक बबूमा आई थॉट। ऑस्ट्रेलिया में तो आप यू हैव पीपल लाइक स्मिथ, और स्मिथ नहीं, और उनकी बेवकूफ़ी ने वो बो वेबस्टर का मिडिल स्टंप हिटिंग बॉल का उन्होंने रिव्यू नहीं लिया था कल। या आई थॉट टेम्बा बबूमा इज अबव 40 एवरेज, बट वो भी 37 है एवरेज। नहीं, आई डोंट थिंक एनीबॉडी हैज अबव 40 एवरेज। देयर वाज अ बिग टॉक, दीज आर जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो बड़ी बातें चल रही थी कि जो है रबाडा, जो अभी बिल्कुल बैन होने के बाद आया वापस, सो दे वर गोना स्लेज हिम एंड देयर वाज अ बिट दे वर मेकिंग दैट, जो ऑस्ट्रेलिया करता है थोड़ा कंट्रोवर्सी करता है, साथ में प्रेशर डालने की कोशिश करता है इस तरह से, तो उस पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे, बट रबाडा आंसर्ड बाय टेकिंग 5 विकेट्स इन द फर्स्ट इनिंग्स एंड ही इज पम्प्ड अप अपेरेंटली। ऐसी बातें हो रही है, बट या इंटरेस्ट थोड़ा कम है इंडिया की तरफ से क्योंकि इंडिया नहीं है, बट लुक्स लाइक वन मोर टाइम ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू बी द चैंपियन। आई एम डेफिनेटली गोइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया हियर, no chance for South Africa. Thank you once again for joining us today for your analysis. थैंक यू फॉर हैविंग मी। So viewers, once again thank you for joining us, और हमें comments में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है श्रेयस अय्यर को टीम में होना चाहिए था कि नहीं, या फिर और कोई जो स्क्वाड जो है उसमें कोई और बदलाव होना चाहिए। इंडिया ए के कुछ परफॉर्मर्स हैं, ऑब्वियसली बदलाव अभी तो नहीं होगा, बट सौरव गांगुली की बात से आप कितना अग्री करते हैं? Let us know in the comments and keep liking and subscribing. Thank you.